एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में समझा, हमने इफ एल्स को समझा, नेस्टेड इफ को समझा, हमने एल्स इफ लेटर्स को समझा। उसके बाद हमने उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखा प्रोग्राम के थ्रू। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बेसिकली ये सिमिलर है हमारी बाकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरह। जो भी हमने इफ एल्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन किया था, हम सिमिलर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं हमारे स्विच केस स्टेटमेंट्स के थ्रू। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। स्विच के स्टेटमेंट्स के थ्रू हमारा कोड काफी रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। इनफैक्ट जब हम इफ एल्स के अंदर एग्जीक्यूशन कर रहे थे, हम नेस्टेड इफ्स को यूज कर रहे थे, हमारा कोड काफी लेंथी बन जा रहा था, वो काफी नॉन रीडेबल फॉर्म में चला जा रहा था। इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। हमारा कोड काफी शॉर्ट हो जाता है और काफी रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है वो स्लाइटली फास्टर है कंपेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इफ एल्स का एग्जीक्यूशन देखें तो वो थोड़ा स्लो है स्विच केस स्टेटमेंट्स के कंपेरेटिव में। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, हम इसको नोट कैसे करते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट्स को हम देखें, सबसे पहले हम राइट करते हैं हमारा कीवर्ड स्विच, राइट। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम लोग इफ एल्स के अंदर जो कंडीशन हम लिख रहे थे वो लिख रहे थे कंडीशन। हमारी कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर रही थी हमें, तो हम ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते थे। अदरवाइज हम लोग क्या कंडीशन, फॉल्स कंडीशन या फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन यहां पे ये केस नहीं है, यहां पर हम लोग एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं स्विच के अंदर। ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, ये कुछ भी हो सकता है, हमारा वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है या हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशंस की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस इंप्लीमेंट होंगे और एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि स्विच के अंदर हम लोग या फिर इंटीजर प्रोवाइड कर सकते हैं या कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बाकी कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर आउटपुट नहीं करवा सकते। स्विच स्टेटमेंट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिस को, हमारे ब्लॉक को, और हम लिखते हैं हमारा केस। केस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं हमारी वैल्यू। ये वैल्यू इक्वालिटी कंडीशन के साथ मैच होती है हमारे एक्सप्रेशन के साथ, कि अगर ये इक्वालिटी मैच कर रहा है, मींस ट्रू रिटर्न कर रहा है हमारे एक्सप्रेशन के साथ, तो हम लोग हमारे कोलन को यूज करते हैं और हमारे स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवानी है, हम उनको राइट करते हैं। अब ये स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। उसके बाद हम यूज करते हैं हमारा ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा ये होता क्या है जब हम एग्जांपल देखेंगे, राइट। उसके बाद हम राइट करते हैं केस 2, मींस हमारा केस, और लिखते हैं हम वैल्यू 2, राइट। मींस हम किसी और वैल्यू को मैच कर रहे हैं हमारे एक्सप्रेशन के साथ और देख रहे हैं वो ट्रू रिटर्न कर रही है नहीं कर रही। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रही है तो हम वापस से कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, हम लिखेंगे और हम ब्रेक स्टेटमेंट को राइट करेंगे। सिमिलर वे में हम मल्टीपल केसेस को डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में हम यूज करते हैं हमारे डिफॉल्ट कीवर्ड को कोलन के साथ, और हम जो भी हमारी डिफॉल्ट हमारी स्टेटमेंट्स हैं हम उनको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, हम राइट करेंगे और हमारे ब्रेसेस को, हमारे ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट। आई होप कि सबको समझ आया है। इसके अंदर हम वर्किंग देखें तो हमारा सबसे पहले एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, हमारा एक्सप्रेशन चेक होगा कि ये इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू ही रिटर्न होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद हमारे चेक होते हैं अंदर वाले केसेस, कि हमने केसेस के साथ हमारी कंडीशंस, हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच होती है। अगर किसी भी कंडीशन पर वो इक्वलिटी मैच कर रही है, मींस ट्रू रिटर्न कर रही है, तो हमारे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमने उस केस के लिए प्रोवाइड करी है वो एग्जीक्यूट होती है और वहीं पे हमारा ब्रेक होता है और एग्जीक्यूशन सीधा हमारे नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। इन केस हमारी कोई भी केसेस मैच नहीं कर रहे तो हमने एक डिफॉल्ट ब्लॉक प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर कोई भी केसेस मैच नहीं करेंगे तो फॉल्स कंडीशन के अंदर हमारे ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये सिमिलर है बिल्कुल हमारे एल्स की तरह, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं कर रही तो ये ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा एग्जीक्यूट हो गई होगा। सिमिलर वे में जैसे इफ एल्स इफ के अंदर हमारी लास्ट का एल्स कंडीशन ऑप्शनल था, सिमिलर वे में अगर हम डिफॉल्ट को अगर नहीं भी देंगे तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा और हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली रन करेगा, राइट। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो लेट्स से मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली a, राइट, और मैंने यूजर से इनपुट कराया, फिर मैंने स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट किया, मैंने स्विच में लिखा a, राइट। मैं यहां पर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहा, मैं यहां पर वैल्यू ही डायरेक्टली मेरा वेरिएबल ही यूज कर रहा हूं, मैंने कोई कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं लिखा, लेकिन मैंने इंटीजर वैल्यू को यूज करा है, तो इसलिए मेरा कंपाइलर कोई एरर थ्रो नहीं करेगा।
इन केस अगर मैं फ्लोट को डिफाइन करता हूं तो यहां पे मेरा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा, राइट। सो स्विच केस को मैंने स्टार्ट किया, केसेस के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया अगर a की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, प्रिंट एफ वैल्यू इज 1 और मैंने स्टेटमेंट कर दी ब्रेक। सेकंड मैंने लिखा केस, लेट्स से केस 3, प्रिंट एफ वैल्यू इज 3। मैंने स्टेटमेंट को फिर से ब्रेक कर दिया हमारे ब्लॉक को। डिफॉल्ट के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ वैल्यू नॉट फाउंड और मैंने अपने स्विच ब्लॉक को क्लोज कर दिया। लास्ट में मैंने लिख दिया प्रिंट एफ आउट ऑफ स्विच ब्लॉक, राइट। सो इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं अगर हम कैसे होगा। सो सबसे पहले मैंने इंटीजर डिफाइन किया a, उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट लिया। नाउ लेट्स से कि यूजर इनपुट दे रहा है 1 वैल्यू को। सो हमारा सबसे पहले फर्स्ट केस चेक होगा, वैल्यू जो है हमारी a की जो है 1 मैच होगी हमारे वैल्यू केस 1 वैल्यू के साथ जो है 1। सो हमारा ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। सो ये हमारी जो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट है, जो भी अगर हमने एक स्टेटमेंट दिया या फिर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट दिए वो एग्जीक्यूट होंगी। और ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड हमारा करता है कि हमारी जो ब्लॉक को यहीं पे ब्रेक कर देता है, मींस हमारे आगे की जो एग्जीक्यूशन है स्विच केस के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होने देता। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, मेरे एग्जीक्यूशन को डायरेक्टली शिफ्ट कर देगा नॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर और स्विच ब्लॉक से मुझे बाहर ले आएगा, राइट। सो अगर इन केस में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करता, ब्रेक स्टेटमेंट का लॉजिक हमें क्लियर है कि वो वहीं पे उस ब्लॉक से हमें बाहर ले आएगा। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करता तो क्या होगा कि मेरा जो एग्जीक्यूशन है प्रिंट एफ वैल्यू इज 1 एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर मेरा ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो मेरी जो आउटपुट आएगा वैल्यू इज 3, क्योंकि वो ब्लॉक तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल रही, राइट। सो ये केस 3 को चेक नहीं करेगा, इस वैल्यू को इक्वालिटी पे चेक नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन चेक कर चुका है ऑलरेडी। सो ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा वैल्यू इज 3, फिर उसको ब्रेक की स्टेटमेंट मिलेगी और यहां से वो ब्रेक होकर वापस नॉर्मल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। नाउ लेट्स से कि हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट यहां पे राइट है। अब यूजर इनपुट दे रहा है वैल्यू 2, राइट। सो मेरी फर्स्ट की कंडीशन चेक होगी केस 1 की, तो मेरा केस चेक मैच नहीं करेगा, फॉल्स कंडीशन आएगी, तो मेरी कंडीशन चेक होगी दूसरे केस की। केस 3 चेक करेगा, वो मींस के वैल्यू a की वैल्यू चेक करेगा 3, वो भी मेरी मैच नहीं हुई। सो वो मेरे को लेगा डिफॉल्ट कंडीशन पर और प्रिंट कर देगा वैल्यू नॉट फाउंड एंड देन इट विल प्रिंट आउट ऑफ स्विच ब्लॉक, राइट। और केस 3 के केस में सिमिलरली केस 3 मैच कर जाएगा उसके साथ और वो प्रिंट करेगा वैल्यू इज 3 और ब्रेक कर देगा यहीं पे हमारी ब्लॉक को और एग्जीक्यूट करेगा मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट्स को, राइट। सो आई होप कि सभी को अच्छे से क्लियर है। सो इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 2 + 3 + 3/4 लिया। अब ये मेरे वैल्यू दे रहा है कुछ भी, लेट्स से कुछ फ्लोट वैल्यू दे रहा है, पॉइंट वैल्यू, लेकिन जो मेरा आउटपुट आएगा वो जो मेरा कंसीडरेशन करेगा, ये मेरा कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन जो मेरी केसेस की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी या फिर इक्वालिटी कंडीशन जो मैच होगी वो पर्टिकुलरली इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही होगी। लेट्स से इसका आउटपुट 10.2 था, तो मेरी जो वैल्यू कंडीशन या एक्सप्रेशन जो मैच होंगे वो 10 के ऊपर होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ फ्लोट इंप्लिसिटली अगर मैं फ्लोट ही डिफाइन कर देता हूं, एक्सप्लिसिटली मैं अगर फ्लोट डिफाइन कर देता हूं तो वो मुझे कंपाइलर ही एरर थ्रो कर देगा ऑटोमेटिकली, राइट। इसके बाद अगर मैं फ्लोट कैरेक्टर वैल्यूज को भी यहाँ यूज कर सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूँ केस a, अगर मैंने एक्सप्रेशन कैरेक्टर टाइप का दिया है, राइट, मैं केस b, राइट। सो हम इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक होमवर्क ले सकते हैं कि आप लोगों को एक इनपुट लेना है, कैरेक्टर इनपुट, और प्रिंट करवाना है कि वो कैरेक्टर वोवल है या नहीं है थ्रू स्विच स्टेटमेंट्स, राइट। सो ये हमारा होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूरा प्रोग्राम राइट करके दिखाएं कि ये क्या आउटपुट आ रहा है और आप लोगों ने क्या प्रोग्राम राइट किया। सो अगर मैं इसका फ्लो चार्ट देखूं स्विच केसेस का, तो मैं देख सकता हूं कि सबसे पहले हम लोग क्या एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, हमारा एक्सप्रेशन। सो स्विच के अंदर जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा कि जो हमने सबसे पहले फर्स्ट केस राइट किया है, जो भी हमारा केस 1 है, वो इक्वालिटी कंडीशन से चेक होगा हमारे एक्सप्रेशन के साथ, राइट। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हम इक्वालिटी कंडीशन को ही चेक करते हैं, हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये इक्वालिटी कंडीशंस को हम चेक नहीं करते, हम डायरेक्टली इक्वालिटी कंडीशंस को ही चेक करते हैं, रिलेशनल कंडीशंस को नहीं चेक करते हम लोग। सो उसके बाद अगर हमारा ये केस ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमारी एग्जीक्यूट होंगी
केस 1 स्टेटमेंट, राइट। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हमारे सेकंड केस चेक होगा केस 2, वो चेक होगा हमारे सेम एक्सप्रेशन के साथ इक्वालिटी कंडीशन में, राइट। और हमारी वैल्यू अगर ट्रू रिटर्न कर रही है तो केस 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। लेट्स से अगर यहां पर हमने ब्रेक कर दिया कोड, ब्रेक करने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन आ जाएगा डायरेक्टली हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स के ऊपर, राइट। सिमिलर वे में अगर हमारा केस 2 ब्रेक हो गया यहीं पे एग्जीक्यूट होने के बाद, तो हमारी कंडीशन चली जाएगी नॉर्मल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सिमिलर वे में हम मल्टीपल केसेस को चेक करेंगे। लास्टली हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स को, अगर हमारी कोई भी वैल्यू, कोई भी केसेस मैच नहीं कर रहे, हमारे सारे केसेस ने ही फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद सिमिलर हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, राइट। सो ये है हमारा फ्लो डायग्राम स्विच केस स्टेटमेंट्स का। आई होप कि इससे कुछ ज्यादा अच्छा क्लियर हुआ हो। सो आई होप कि स्विच केस स्टेटमेंट सभी को अच्छे से क्लियर है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे थ्रू प्रोग्राम। उसके बाद हम एक छोटा सा कैलकुलेटर भी डिजाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू। मैं सेम फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा हमारी स्विच केस डॉट सी के नेम से, स्विच केस डॉट सी। सिमिलर हम हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, include stdio.h। हमारे मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे नॉर्मल स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके। सबसे पहले हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे a। यूजर से हम इनपुट लेते हैं हमारे, उसके बाद जैसे हमने देखा था स्विच का जो सिंटेक्स है, स्विच लिखते हैं हम लोग, उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो एक्सप्रेशन में हम ए डाल रहे हैं क्योंकि हम ए को ही मैच करेंगे हमारे केसेस के साथ। सो आइदर हम इंटीजर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, हमारे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आइदर इंटीजर आना चाहिए या फिर कैरेक्टर आना चाहिए। हम और किसी डेटा टाइप को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सो स्विच के बाद हम हमारे केस को राइट करेंगे। हम चेक करते हैं केस, और ए की वैल्यू हम चेक करते हैं 1। सो अगर 1 है तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे printf value is 1 break। सेकेंड केस हम चेक करते हैं, लेट्स से केस वैल्यू चेक करते हैं 2, printf value is 2 break। हम केस वैल्यू 3 को मिस करते हैं, केस 4 चेक करते हैं, वैल्यू इज 4। लास्टली हम लोग डिफॉल्ट केस को राइट करते हैं और प्रिंट करते हैं वैल्यू नॉट फाउंड। इसमें मैं एक सिंगल स्टेटमेंट राइट कर रहा हूं, हम मल्टीपल स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं। सो हम अपने स्विच ब्लॉक के बाहर एक स्टेटमेंट राइट करते हैं जिससे हमें एग्जीक्यूशन का पता लगे आउट ऑफ स्विच ब्लॉक, राइट। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर ले हम लोग। राइट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। जीसीसी हमारा स्विच डॉट सी। सो हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हम फाइल एग्जीक्यूट करके देखें तो ये हमसे इनपुट लेगा। अगर मैं इनपुट देता हूं 2, सो मेरा एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आता है वैल्यू इज 2 आउट ऑफ स्विच ब्लॉक। सो यही एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सो एग्जीक्यूशन हुआ कैसे कि सबसे पहले उसने यूजर ने हम प्रोग्राम ने हमसे इनपुट लिया। सो हमने इनपुट दिया 2, सो ए को वैल्यू असाइन हो गई 2। सो अब हमारे केसेस वर्क करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस चेक हुआ, 2 की वैल्यू चेक हो रही है 1 के साथ। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स, तो हमारा फर्स्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमारा केस चेक होगा सेकंड केस उसके बाद। सो हमारे सेकंड केस में चेक हुआ कि ए की वैल्यू 2 है, यस। सो हमारा वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। सो हमारा सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमने राइट की हुई है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। सो हमने जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हमें वो ब्लॉक से बाहर ले आएगा और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सो इसीलिए हमारे पास प्रिंट हुआ आउट ऑफ स्विच ब्लॉक। सो अगर मैं सेम
प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट करूं और मैं अगर इनपुट करता हूं 3, सो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, वैल्यू नॉट फाउंड आउट ऑफ स्विच ब्लॉक, क्योंकि हमने इसमें डिफॉल्ट कंडीशन को राइट कर रखा था। सो अगर सभी केसेस वो चेक करेगा, केस 1, केस 2, केस 3 जब वो चेक करेगा, मींस थर्ड को केस को चेक करेगा, तो वहां पे हमने मैच किया हुआ है हमारी 4 वैल्यू को, मींस हमने थर्ड के लिए कोई भी केस डिफाइन नहीं किया हो, वो डिफॉल्ट वैल्यू पे चाहेगा और राइट कर देगा वैल्यू नॉट फाउंड। सो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये डिफॉल्ट जो हमारे स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है, हम इसको चाहें तो प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं, ना चाहें तो हम इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन उस केस में हमारी डिफॉल्ट कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली हमारे नॉर्मल हमारे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और हमारी नॉर्मल कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अब लेट्स से कि मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट कर रहा हूं और हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम वैल्यू 1 इनपुट कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आता है इस केस के अंदर। सो मैं वापस से मेरी फाइल को कंपाइल कर रहा हूं और फाइल रन करते हैं, हम इनपुट देते हैं 1। सो हमारा एग्जीक्यूशन कैसे आया, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2 एंड आउट ऑफ स्विच ब्लॉक, जैसे हमने समझा था। सो सबसे पहले क्या हुआ, केस 1 चेक हुआ, हमारा कंडीशन मैच कर गई। सो उसके बाद वो क्या प्रिंट करवाएगा उसकी स्टेटमेंट्स को, तो प्रिंट हुआ वैल्यू इज 1, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली। सो उसके बाद वो क्या गया, केस 2 में गया। सो केस 2 वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। सो उसने क्या प्रिंट कर दिया, वैल्यू इज 2, लेकिन जस्ट उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई, और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, हमें ब्लॉक से बाहर ले आएगी और हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। सो आई होप कि ये सभी को अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। सो इसके बाद हम लिखते हैं हमारे कैलकुलेटर प्रोग्राम को, हम छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं। सो कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑपरेशंस, कि यूजर को ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो इसीलिए हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ऑपरेशन, राइट। उसके बाद हमें क्या वैल्यूज, ऑपरेशंस, हमने ऑपरेशन ले लिया यूजर से, उसके बाद हम यूजर से क्या लेंगे, वैल्यूज जिस पे वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। तो हमने 2 वैल्यू डिफाइन कर दी, ए और बी, राइट। उसके बाद हम यूजर को क्या करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले करेंगे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, सम के लिए मैं ले रहा हूं सम, और एडिशन के लिए ले रहा हूं मैं सम, और सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे हम सब, राइट। यह हमारा होमवर्क है कि मैं यहां पर सम और सब्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। हमें होमवर्क के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इंप्लीमेंट करना है इस प्रोग्राम के थ्रू, राइट। सो सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि उन्होंने क्या प्रोग्राम राइट किया और उनका क्या आउटपुट आ रहा है, राइट। सो उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाते हैं हमारे कोड को, हमारी स्ट्रिंग को, प्रिंट एफ एंटर ऑपरेशन। हम थोड़ा फॉर्मेटेड वे के अंदर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस फंक्शन को डेवलप करते हैं, और फिर हमने लिया यूजर से इनपुट स्कैन एफ के अंदर %c, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं कैरेक्टर इनपुट। उसके बाद हमने किया प्रिंट एफ एंटर 2 वैल्यूज, स्कैन एफ, हम दोनों इनपुट एक साथ ले लेंगे, दोनों इंटीजर टाइप हैं, राइट। यहां तक सही है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्विच स्टेटमेंट को। सो स्विच के अंदर हम डालते हैं एक्सप्रेशन। सो हमें ये बताना है कि इसमें क्या एक्सप्रेशन डालना चाहिए कि हमारा कैलकुलेटर डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हमारी कंडीशंस किस पे चलेगी कि यूजर क्या परफॉर्म करना चाहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसके अंदर हम डालेंगे हमारे ऑपरेशन को, क्योंकि हमारे ऑपरेशन में हम स्टोर कर रहे हैं कि यूजर क्या परफॉर्म करना चाहता है। सो हम ऑपरेशन पे हमारे चेक्स लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि एक्चुअल अगर ये ऑपरेशन है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, राइट। सो हमारी स्विच स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं और पहला केस लिखते हैं हमारे एडिशन का। सो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यूज किया क्योंकि हम कैरेक्टर टाइप इनपुट ले रहे हैं कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। सिमिलर वे के अंदर मैं केस स्टार्ट करूंगा हमारे एडिशन का और मैं एग्जीक्यूट करूंगा सम इक्वल्स टू a प्लस बी, और हम प्रिंट करवा देंगे हमारे सम को, सम इक्वल्स टू सम, राइट। सेकेंड केस में लिखता हूं हमारे सब्ट्रैक्शन का, और हम लिखेंगे सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू a माइनस बी, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू राइट। यहां पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज करेंगे जिससे हमारा एग्जीक्यूशन, आगे का एग्जीक्यूशन ना हो। उसके बाद डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी हम राइट करेंगे और प्रिंट करवा देंगे ऑपरेशन नॉट फाउंड,
राइट। और लास्टली हम लोग सेम हमारा प्रिंट करवा देंगे, थैंक यू गुरुकुल, राइट। सो अभी हम चेक करते हैं हमारा एग्जीक्यूशन क्या रिजल्ट लेकर आता है। मैं वापस अपनी फाइल को कंपाइल करूंगा और सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, राइट। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारा फाइल को। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंटर ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से कि मैं प्लस साइन इसे दे रहा हूं। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, एंटर 2 वैल्यूज, तो मैंने इसको वैल्यू दी 23 एंड 24। सो इसने क्या प्रिंट कर दिया, सम इक्वल्स टू 47, थैंक यू गुरुकुल। सो यही एग्जीक्यूट होना चाहिए था। इसने क्या किया, सबसे पहले मेरे से इनपुट लिया ऑपरेशन, कि मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। लाइकली हमने उसके बाद इसने स्कैनएफ से क्या लिया, हमसे 2 इनपुट्स लिए, राइट। उसके बाद हमारे स्विच स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चालू हुई। इसने ऑपरेशन पे असाइनमेंट हो गया हमारे एडिशन का, जो हमने प्लस साइन इनपुट दिया। उसके बाद ये केसेस में चेक कर रहा है कि केस अगर मैच कर रहा है हमारे एडिशन के साथ, प्लस के साथ। सो सबसे पहले हमने वही राइट किया। उसके बाद हमारी एग्जीक्यूट होंगी जो हमारे एडिशन का ब्लॉक है। सो इसने सम कर दिया मेरे 23 और 24 का 47 और प्रिंट कर दिया सम इक्वल्स टू 47। लास्टली ये हमने ब्रेक स्टेटमेंट दी हुई है, हमारे ब्लॉक से बाहर आ गया और उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया हमारे आउट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट्स, जो हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूशन थी, तो उसने प्रिंट कर दिया थैंक यू गुरुकुल। सो सिमिलर वे में ऐसे अगर हम सब्ट्रैक्शन का चेक करें सेम फाइल में, सो मैं वापस अगर एग्जीक्यूट करता हूं और मैं सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता हूं, उसके बाद मैं 2 इनपुट्स देता हूं 24 एंड 23। सो ये क्या कर रहा है, 24 माइनस 23 हमें आउटपुट दे रहा है 1। सो सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 1, थैंक यू गुरुकुल, राइट। सो यही एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अगर मैं कोई और ऑपरेशन दे रहा हूं, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन एज ए इनपुट दे दिया, राइट, तो उसके बाद ये क्या करेगा, मेरे से आउटपुट भी मांग रहा है, तो इनपुट भी मांग रहा है, तो मैं इनपुट दे दिया 23 एंड 24 सेम। सो ये क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट फाउंड एंड थैंक यू गुरुकुल, राइट। सो यही एग्जीक्यूट होना चाहिए था। सो हमारा होमवर्क है कि हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन खुद से इंप्लीमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका कोड डालना है, राइट। सो आई होप कि स्विच स्टेटमेंट सभी को अच्छे से क्लियर है, हमने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। थैंक यू।